फ्रेंड्स, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर आप सबका अपने चैनल एस्ट्रोवानी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शनि के वक्री काल की चर्चा आपके साथ साझा कर रही हूँ, जो कि 141 दिन के लिए वक्री हुए हैं 23 मई 2021 को। इनकी ये स्थिति किस तरह की हम सब पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि काल पुरुष की हॉरोस्कोप में दशम स्थान और एकादश स्थान शनिदेव को प्राप्त है और कर्मों के और लाभ के स्वामी होकर किस तरह से वो हमें प्रभावित करेंगे, चलिए इस बारे में अपनी चर्चा को साझा करती हूँ। शनिदेव को कष्टों का कारक कहा जाता है, दुखों के लिए जाना जाता है, डिलेस को लाने के लिए माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी पत्रिका में शनिदेव की स्थिति सही अंशों पर है, सही राशियों के अंदर है, फ्रेंडली साइन के अंदर है, अंश बल मजबूत है, तो कहीं ना कहीं वो अपना नकारात्मक प्रभाव हमें नहीं देते हैं और हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें फल देने वाले हो जाते हैं। इसीलिए कर्मास को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता हुआ चला जाता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आप शनि देव के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने कर्मास को शुद्ध जरूर करें और डेली बेसिस पर करें। ये नहीं कि आज शनिदेव की दशा आई है तो चलो आज से हम अपने कर्मास को अच्छा करेंगे, नहीं, ये लाइफ एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मास है। अगर हमारा पूर्व का कर्म गलत है तो ये समय हमें हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग रिजल्ट देने वाला रहेगा ही रहेगा। इसीलिए वक्रत्व काल के अंदर शनिदेव उन लोगों के लिए बहुत कष्टकारी हो जाएंगे जिन लोगों ने अपने आप को सर्वोच्च माना और अपनी हदों को पार करते हुए एक निम्न कृत्य करते हुए आगे बढ़े। कहीं ना कहीं उनके लिए ये समय काफी कष्टकारी रहेगा। स्वामित्व मकर राशि का और कुंभ राशि का रखते हुए तुला राशि में उच्च का फल देने के लिए और मेष राशि में नीच का फल देने के लिए जाने जाते हैं। 20 अंशों पर ये परम उच्च और परम नीच हो जाते हैं। तुला में 20 अंश पे परम उच्च और मेष में 20 अंश पर परम नीच हो जाते हैं। सूर्य के साथ इनकी शत्रुता मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पिता पुत्र का ये संबंध डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में किस तरह की स्थितियां ग्रहों को प्राप्त हैं। और इस गोचर के दौरान फिर वही बात आ जाती कि आपके कर्मास कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फल निमित होगा। और सूर्य के चक्कर काटते हुए शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में 2.5 वर्ष के अंतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं और हर साल उनका वक्रत्व काल देखा जाता है। लेकिन अपनी ही राशि में मकर के अंदर वो वक्री हुए हैं, यानी अभी लोगों को समझ जाना चाहिए कि अपने कर्मास को वो अभी भी संभाल लें, क्योंकि ये जो समय चलने लग रहा है इसने मानवता सिखा दी है, अगर अब भी नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभले। ये जो समय रहा संक्रमण काल का, इसके दौरान लोगों ने बहुत ह्यूमैनिटी शो की है, लोगों ने बहुत परोपकार किया है और ये वक्रत्व कहीं ना कहीं शुभता देने के लिए जाना जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि शनि को संभाल लिया तो जग संभाल लिया, अपने डिलेस को रोक लिया, अपने लाभ को सुनिश्चित कर लिया। सूर्य के चारों तरफ चक्कर ये बहुत धीमी गति से लगाते हैं, इसीलिए इन्हें शनै शनै चलने का भी एक ग्रह माना जाता है, जो अपना फल काफी देर से देने वाले हो जाते हैं। कोई भी कमिटमेंट फेल्योर के लिए भी शनिदेव को जाना जाता है। आपने जुबान दे दी और अपनी जुबान पर आप खरे नहीं उतरे तो समझिए आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं शनिदेव का एडवर्स इफेक्ट आपको मिल रहा है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानी आपके व्यक्तित्व में है तो समझिए शनिदेव का दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है। आयु मृत्यु के कारक भी हो जाते हैं, अगर अष्टम में बैठे तो आपकी आयु को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। एक एडवर्स भाव है लेकिन उसके बावजूद भी शुभता प्रदान करने वाले हो जाते हैं। आपके नौकरों के, आपके कर्मचारियों के, आपके व्यापार के कारक हो जाते हैं, स्पेशली जिनका लोहे से स्टील से संबंधित व्यापार है उनके लिए अगर पत्रिका में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो ऑटोमेटिक बहुत उन्नत स्थितियों को लाने वाले हो जाते हैं। राजदंड भी ये दिला देते हैं अगर कहीं ना कहीं सूर्य के साथ ये शत्रुता में आ जाए या द्वादश भाव पर इनका दृष्टि प्रभाव हो या कोई भी ऐसे भाव में ये बैठकर प्रभावित कर रहे हो व्यक्तित्व को, तो ये राजदंड की स्थितियों को भी निर्मित कर देते हैं। आपके स्वाधीनता को प्रभावित करने वाले हो जाते हैं, अधीन बनाने वाले हो जाते हैं, विश्वासघात के लिए भी जाने जाते हैं।
कानून के लिए अच्छे सलाहकार के रूप में भी आप इन्हें देख सकते हैं। अगर शनि अच्छा है तो आप अच्छे वकील हो सकते हैं, आपकी कानूनी जानकारी अच्छी हो सकती है। शराब के लिए, काले कपड़ों के लिए, काले तिल के लिए जाने जाते हैं। चिकित्सा के अंदर, स्पेशली शल्य चिकित्सा के अंदर इनका प्रभाव देखा जाता है। मजदूरी के लिए भी ये जाने जाते हैं। जो लोग मजदूर होते हैं, अगर आप उनके पैरों को देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि ये एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित कर रहा है। तो मजदूरों के लिए भी ये जाने जाते हैं। और इनका प्रिय रत्न नीलम होता है। नीली भी पहन सकते हैं। अगर बहुत सामर्थ्य ना हो तो नीली का उपयोग करके भी नीलम जैसा फल पाया जा सकता है। सप्तम भाव में इन्हें दिशा बल मिल जाता है। इसीलिए ये जो एडवर्स भाव होते हैं, स्पेशली 6, 8, 12, उनके अंदर भी अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। छठे भाव में यदि बैठते हैं तो ये शत्रुहंता, रोग से बचाने वाले हो जाते हैं। अष्टम में बैठते तो आयु को देने वाले हो जाते हैं, मृत्यु से बचाने वाले हो जाते हैं। द्वादश में यदि बैठते हैं तो ये मोक्ष प्रदायक हो जाते हैं। और तीसरे भाव में यदि ये बैठते हैं और वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में थोड़ी सी नकारात्मकता लाकर डिलेस को देने वाले हो जाते हैं। अब इनका ये प्रभाव प्रत्येक राशि पर किस तरह का निर्मित हो रहा है, चलिए इसको जान लेते हैं। मेष राशि में ये दशम भाव मकर राशि से वक्री हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यय को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। लेकिन ये व्यय भी कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी के लिए किया जाएगा, गाड़ी वाहन के लिए किया जाएगा। और आपके जीवन साथी के साथ हो सकता है कोई इस तरह का व्यापार संबंधी वेंचर आप स्टार्ट करें जिसके अंदर इनका व्यय निर्मित हो। तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये भाग्य स्थान से वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपका लाभ इस समय पर जो डिले हो रहा था, जो भी पिछले काफी समय से आपको नहीं मिल पा रहा था, वो हो जाएगा। और उसके अंदर जो स्थितियां आपकी मेहनत वश होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने लाभ को विपरीत कर लेंगे, आपके लिए नेगेटिविटी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी मेहनत को करें ताकि आपका भाग्य उन्नत हो, आपका लाभ सुनिश्चित हो और आपके जो भी नेगेटिविटी की वजह से हेल्थ इश्यूज है वो दूर हो जाए। मिथुन राशि वालों के लिए ये अष्टम से वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ इश्यूज आपके लिए चलने लग रहे थे उनसे आपको राहत मिलेगी, आयु में वृद्धि कारक रहेंगे। आपकी संतान के साथ इस गोचर के दौरान आपको काफी कॉर्डियल रहना चाहिए और कर्म क्षेत्र के अंदर भी आपकी उन्नति देखी जाएगी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत यदि आप कर लेते हैं तो आपके रिजल्ट आपके अनुकूल होते हुए चले आएंगे। बस संतान के साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है, वरना आप कहीं ना कहीं पिता पुत्र असमंजस की स्थिति में आने वाले रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए सप्तम से वक्री हो रहे हैं लेकिन शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और लग्न पे पूर्ण सप्तम दृष्टि डाल के आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए जितने सकारात्मक आप होकर चलेंगे उतना ही आप अपने सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, अपने भाग्य में उन्नति करेंगे और अपने व्यक्तित्व को भी प्रखर करेंगे, अपने कामकाज को भी उन्नत करेंगे। बस शर्त एक ही है कि आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, वरना ये सारी कंडीशंस आप विपरीत कर लेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये रोग भाव से वक्री हो रहे हैं और रोग भाव से इनकी पूर्ण तीसरी दृष्टि अष्टम पर है, द्वादश पर है और तृतीय भाव पर है। तो कहीं ना कहीं सारे भाव ही एडवर्स हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा कि एडवर्स भाव में ये अच्छा रिजल्ट देने वाले हो जाते हैं। तो इस गोचर के दौरान आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपकी मेहनत बढ़ेगी तो आप अपने आप को चैनलाइज करेंगे। आप चैनलाइज करेंगे तो आप अपने रोगों से मुक्ति पाएंगे, अपने जो भी हर्डल्स हैं उनको दूर करेंगे और अपने लाभ को सुनिश्चित करते हुए अपने व्यय को भी मैनेज कर लेंगे। कन्या राशि वालों के लिए पंचम स्थान से वक्री हो रहे हैं तो इस समय पर आपको अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखना चाहिए और हो सकता है कि इस गोचर के दौरान कन्या संतति की उत्पत्ति हो और वो आपके लिए बहुत बहुत भाग्योदय करने वाली, लाभकारी रहे। इस गोचर के दौरान कन्या राशि वाले यदि प्रणय बंधन में बनने के इच्छुक है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए सुखद स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा, जिसके ऊपर आपका धन व्यय की स्थितियां बनेगी और धन आगमन भी होगा। और पैतृक संपत्ति संबंधित कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो उनके अंदर भी आपके लिए शुभता देखने को मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए फोर्थ हाउस से वक्री हो रहे हैं तो फोर्थ हाउस सुख साधन गाड़ी वाहन का हो जाता है। इनके अंदर आपको शुभता मिलेगी, कामकाज में बढ़ोतरी होगी और आपको यदि पिछले काफी समय से कोई बीमारी परेशान कर रही है तो उससे निजात मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये थर्ड हाउस से वक्री हो रहे हैं। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि थर्ड हाउस में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर वक्री हो तो।
आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का ध्यान रखना चाहिए, ताकि मेहनत करके आप अपना भाग्योदय कर सकें। अपनी संतान के साथ यदि आप कॉर्डियल रहते हैं और साझा बिजनेस में आप हैं, तो आप अपने लाभ की स्थितियों को उन्नत करेंगे। मे भी आपकी संतान के लिए इस गोचर के दौरान आपको कुछ व्यय करना पड़े, जिसकी वजह से आपका खर्च बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाग्य को सपोर्ट करेगा। धनु राशि वालों के लिए सेकंड हाउस से वक्री हो रहे हैं, तो सेकंड हाउस हमारे धन, वाणी, कुटुंब, पैतृक संपत्ति का हो जाता है। इसके दौरान यदि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो उनसे निजात मिलने की संभावनाएं रहेंगी, हर्डल्स दूर होंगे और आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। बस आपको अपनी जुबान, अपनी वाणी को संयमित रखना, कि अगर आप अपनी वाणी को साध गए तो समझिए आप सब कुछ साध गए। कहते हैं वाणी ही घोड़े चढ़ा देती है और वाणी ही निम्न स्तर पर ले आती है। तो आपकी भाषा इस समय आपको एक उन्नत स्तर पर ले जाने वाली रहेगी, आपके हर हर्डल को दूर करके आपके लाभ को सुनिश्चित करेगी। मकर राशि वालों के लिए ये लग्न से वक्री हो रहे हैं, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण बना रहे हैं और जीवन साथी कामकाज के भाव पर पूर्ण सप्तम दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भाग्य कर्म का जो इनका दृष्टि प्रभाव है, मेहनत का प्रभाव, वो आपके लिए कहता है कि आप सकारात्मक होकर चलें और अपने इस वक्रत्व काल के अंदर किसी भी नेगेटिविटी को अपने व्यक्तित्व पर हावी ना होने दें, क्योंकि मकर राशि वाले थोड़े से गहन स्वभाव के हो जाते हैं, वो अपने आप को स्पष्ट नहीं करते। तो अगर कोई समस्या है तो बात करें और बात करके हल निकालें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जीवन साथी के साथ कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, पार्टनरशिप में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, तो बात करके सॉर्ट आउट कर लें, उसको मतलब एक सही दिशा दें, तो आप अपने लिए स्थितियों को अनुकूल कर लेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव से वक्री हो रहे हैं। द्वादश भाव हमारे व्यय का हो जाता है, हमारे मोक्ष का हो जाता है, तो उनका ये जो दृष्टि प्रभाव रहेगा धन स्थान पर, रोग भाव पर और भाग्य स्थान पर रहेगा। तो जो पिछले समय से आप अपने व्यय से परेशान थे, डिले से परेशान थे, कहीं ना कहीं उस स्थिति में आपको निजात मिलने की संभावनाएं रहेंगी और रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बस अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और आपका भाग्य इस गोचर के दौरान आपका साथ देगा। अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप संयमित व्यवहार यदि कर चलते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज कर यदि चलते हैं, तो आप इस समय का लाभ ले पाएंगे। आपके संसाधन निर्मित होंगे और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से भी लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। मीन राशि वालों के लिए ये लाभ स्थान से वक्री हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको थोड़ा सा डिलेस के लिए महसूस करा सकती है कि जो आप चाह रहे हैं वो उस समय पे ना होकर थोड़ा सा आगे जाकर हो। आपकी संतान की शिक्षा से भी आप कंसर्न रख सकते हैं, तो उनके साथ कॉर्डियल हो जाए, दोस्ताना माहौल के अंदर आप उनसे बातचीत करें, तो आप उनकी शिक्षा में भी सपोर्ट कर पाएंगे। और कोई कंपटीशन एग्जाम वो देना चाहते हैं तो उसको पूरी तैयारी के साथ दे, तो जो उनके हर्डल्स आने वाले वो दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शनि का ये गोचर सभी के लिए लाभप्रद रहे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपाय मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कि कहते हैं कि जब शनि की पीड़ा हो तो हनुमान जी की पूजा उसको संबल प्रदान करती है, सारे हर्डल्स को दूर करती है, क्योंकि हनुमान क्या, आपका पराक्रम, आपकी मेहनत, आपकी एक्सरसाइज, आपकी पॉजिटिव सोच, ये सब जब आप उन्नत कर लेते हैं तो फिर आप अपनी नेगेटिविटी को हटाने वाले हो जाते हैं। और इस गोचर के दौरान आप नियमित तौर पर शनिवार के दिन संध्या काल में सुंदरकांड का पाठ संकल्प लेकर करें, तो कोई भी समस्या आपको प्रभावित नहीं कर सकेगी। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और हो सके तो रामायण की चौपाइयां इस गोचर के दौरान, चाहे आप एक पढ़े, दो पढ़े या दोहे से दोहा पढ़े, आप जरूर पढ़ें। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको नहीं महसूस होगी। और ये जो मेजर उपाय है ये आप जरूर करें, सुंदरकांड के पाठ को शनिवार के संध्या काल में जरूर करें। और जो आपके सेवक कर्मचारी हैं उनको किसी भी तरह से आप परेशान ना करें, वरना कहते हैं कि इनकी हाय, इनकी बद्दुआ आप के सुखद स्थितियों को भी एडवर्स करने वाली हो जाती है। तो चाह कर भी किसी को परेशान नहीं करें, ना अनजाने में किसी को परेशान करें। अनजाने में कई बार गलती हो जाती है तो क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि क्षमा मांगने में कोई छोटा नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो क्षमा मांगे और फिर आप इस शनि के सुखद प्रभाव को पा पाएंगे। शनिवार के दिन तेल का दिया संध्या काल में जरूर लगाएं, काले तिल डाल के, काली उड़द डाल के और छाया दान करें। सेवकों की सेवा करें। कहते हैं कि सेवक की यदि आप सेवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो दुआ मिलेगी वो बहुत बहुत आपके लाभ को बढ़ाने वाली हो जाएगी। और
लोग कह सकते हैं इस बारे में कि सेवक हमारी सेवा के लिए, हम क्या उनकी सेवा करेंगे? जी नहीं, अगर वो नीडी है तो उनकी सेवा करें, विडो लेडीज की सेवा करें, जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी सेवा करें, अपने कर्मचारियों की, अपने सेवकों की स्थिति को समझते हुए उनको यथासंभव आप सहायता प्रदान करें। और शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक आप जरूर करें। संध्या काल में शनि मंत्र का जप करें शनिवार के दिन, और नियमित तौर पर शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक यदि आप करते हैं तो किसी भी तरह की शनि से संबंधित पीड़ा आपको नहीं मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ शनि का गोचर आपके लिए शुभ रहे, कोई भी डिलेज आपको ना मिले और आप अपने कर्मास को सुंदर करते हुए लाभ की तरफ अग्रेसित हों। शनि केवल नकारात्मक नहीं, आपके कर्मास के अकॉर्डिंग सकारात्मक भी है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और शुभ स्थितियों को पाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा एस्ट्रोवाणी.net, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बेल आइकन आपने प्रेस किया होगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को शेयर भी किया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।